हेलो बच्चों, हम अपना अभी फोर्थ चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। हमने लास्ट क्लासेस तक अभी तक मोशन इन अ प्लेन में स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं, यूनिट वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा है कि वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। तो वहाँ पे एक लास्ट जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में मोशन इन अ प्लेन में ही वो डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर का आपको दिया हुआ है। तो वहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया था, उसमें हमने वेलोसिटी वेक्टर भी पढ़ा था कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है। तो आज हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेलोसिटी वेक्टर का। पहले हमने पोजीशन वेक्टर निकाला था, ये वाला, ये पोजीशन वेक्टर्स निकाले थे। फिर इस पोजीशन वेक्टर को यूज़ करके हमने यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर निकाला था। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर आया था ये वाला, इसको यूज़ करके, इस वाले पॉइंट्स को यूज़ करके अब हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। ठीक है, देखो वेलोसिटी वेक्टर में भी हमने पहले एवरेज एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, ये वाली है ना। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी। वैसे हमने सिंपल, एवरेज, इंस्टेंटेनियस ये सब हमने वहाँ पे पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, यहाँ पे प्लेन में हम ये 2D और 3D की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनको एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके लिखा था, ये एक्स कंपोनेंट में और ये वाई कंपोनेंट में। ठीक है, ये दो हो गए आपके। तो अभी हम क्या करेंगे, इन्हीं को ही, इसका देखो हमने वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकाला था और डायरेक्शन भी निकाली थी। तो अभी वही हम एक्सीलरेशन में देखते हैं। एक्सीलरेशन में क्या होता है, देखो हमें पता है कि जो एवरेज एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन के ऊपर वेक्टर आएगा, सिंबल हमें पता है, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर चल रहा है तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो एवरेज एक्सीलरेशन को हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यही होता है ना एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो अब देखो, डेल्टा ओवर डेल्टा टी एज इट इज़ रहने देंगे। लास्ट में हमारा वेलोसिटी क्या आया था, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो इसी को ही हम यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके वेलोसिटी को लिख देंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ एक्सीलरेशन 2D में पढ़ रहे हैं, एक्स एंड वाई प्लेन में। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आई को अगर मैं आगे लिख लूँ, आई क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन, एंड जे इज़ द यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैं इसको डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी को ए एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी क्या था, ए था ना। अब यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सो इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि ये कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में है। और हाँ, ऑब्वियसली आई कैप, और ऐसे ही इसको मैं लिख दूंगी ए वाई जे कैप। ठीक है, और ये क्या है, एक्सीलरेशन है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पे जो ए एक्स था आपका वो क्या है, डी वी एक्स ओवर डी टी, एंड ए वाई क्या है, डी वी वाई ओवर डी टी। ठीक है, और सॉरी, ये नहीं है, डी वी वाई वगैरह नहीं है, ये मत लिखना। यहाँ पे ए एक्स जो है आपका वो क्या है, ओनली वी एक्स, डेल्टा वी एक्स ओवर डेल्टा टी है। ठीक है, एंड ए वाई इज डेल्टा वी वाई ओवर डेल्टा टी है। ये तो हो गया आपका एवरेज एक्सीलरेशन। अब हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, है ना। मैंने आपको बताया था जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है उसको हम कैसे राइट डाउन करते हैं, लिमिट के फॉर्म में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा वी वाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, सॉरी, वी वाई डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इस v को भी अब हम x और y के कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओवर डेल्टा टी वी एक्स आई प्लस वी वाई जी। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी एक्स ओवर डेल्टा टी इंटू आई प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वाई ओवर डेल्टा टी इंटू जे। अब देखो यहाँ से लिमिट जो हमारा ये टर्म होता है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डी वी लिख सकते हैं ना, डी वी एक्स ओवर डी टी इंटू आई प्लस डी वी वाई ओवर डी टी इंटू जे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन एक्स डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, प्लस ये भी जे डायरेक्शन।
तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन। देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन की जो इक्वेशन है और एक ये एवरेज की, आप सोचोगे ये दोनों सेम है ना, बट यहाँ पे देखो ए एक्स किस फॉर्म में रिटर्न है और ए वाई किस फॉर्म में रिटर्न है, और यहाँ पे ए एक्स जो है वो आपका डी वी एक्स ओवर डी टी है एंड ए वाई इज़ डी वी वाई ओवर डी टी। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन डी एंड डेल्टा, यहाँ पे जो डी में क्या होता है कि आपका एक स्मॉल टाइम में, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या चेंज आया है वेलोसिटी में इन एक्स डायरेक्शन में, और ये डेल्टा का क्या मतलब है कि आपका ओवरऑल चेंज देखते हैं कि यहाँ से चलना यहाँ तक स्टार्ट किया तो इस पूरी जर्नी में इसका एवरेज कितना चेंज आया है, ठीक है। और यहाँ पे ये डी का क्या मतलब है कि अगर इन्होंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और यहाँ तक गए हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में कितना चेंज आया है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन सेम है बट इनके मीनिंग्स अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने अभी तक आपको कराया है ये ड्राइव करने के लिए नहीं आते हैं, ऐसे वेलोसिटी निकालो एक्सीलरेशन निकालो, हाँ, बट न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग जरूर आ सकती है, या फिर रिजॉल्व करने के लिए आपको बोल सकते हैं एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेलोसिटी को लिखो या फिर एक्सीलरेशन को लिखो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक नया टॉपिक है आपका मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एसिलरेशन, या जहाँ आपका एसिलरेशन कांस्टेंट होता है। इसमें देखो बेसिकली हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशंस हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ी हुई हैं, बचपन से हम पढ़ रहे हैं। कौन सी इक्वेशंस होती है, 3 होती है ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v माइनस यू इज इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम ये वाली जो इक्वेशंस है ना, ये फर्स्ट 2 इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे मोशन इन अ प्लेन में, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन में ड्राइव करने का क्या मतलब है, इन दोनों इक्वेशंस को हम एक्स वाई प्लेन में निकालेंगे, इट मीन्स एक्स वाई कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। हम इनको फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे हमारा पोजीशन जो है एस वो एक्स की टर्म में होगा और वाई की टर्म में होगा, वेलोसिटी हमारा एक्स एंड वाई की टर्म में होगा, एक्सेलरेशन हमारा एक्स और वाई की टर्म्स में होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं प्लेन में। ये जो 2 इक्वेशंस हैं ये आपकी स्ट्रेट लाइन में थी, ठीक है। अभी प्लेन में ड्राइव करते हैं क्या होता है। हमने सपोज किया आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, और इसकी जो एक्सेलरेशन है मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, मीन्स हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है आपकी यूनिफॉर्म है, ठीक है। वेलोसिटी में इतने जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। इसी जब भी तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। सपोज कोई भी गाड़ी है वो चलना स्टार्ट हुई यहाँ से यहाँ तक, जितना उसकी स्पीड है उतनी ही स्पीड उसकी यहाँ से यहाँ तक के लिए है, जैसे लाइक यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हो गई, यहाँ 6 हो गई, मीन्स स्पीड में तो देखो चेंज आ रहा है बट क्या आ रहा है, इक्वल चेंजेस आ रहे हैं, तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो चलना स्टार्ट कर रहा है वो क्या है, v नॉट है, ठीक है। और ये किस टाइम पे है, 0 सेकेंड्स पे है, व्हेन टाइम इज़ 0, ठीक है। और जब वो टाइम t पे आया है, मीन्स उसने कुछ टाइम t कवर किया और उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी v है, और आपका जो इनिशियल टाइम है वो 0 है और फाइनल टाइम t है, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 0 है ना, तो ये क्या हो गया, v माइनस वी नॉट अपॉन टी, और ये किसके इक्वल चल रहा है, a के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई, जो देखो इसके सिमिलर है। ये यहाँ पे u आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ v नॉट आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और बाकी की इक्वेशन क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी हमें भी पोजीशन फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कह रहे हैं कि लेट आर नॉट एंड आर द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कितने टाइम में है, एट टाइम, इनिशियल पोजीशन है उसकी 0 पे और फाइनल पोजीशन है उसकी टाइम t में, और यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, विद वेलोसिटी v नॉट एंड v, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है। तो अब देखो हम इनके लिए एवरेज वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करें तो वो क्या होगी, v प्लस वी नॉट अपॉन 2 हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी हमारी, ठीक है।
अब देखो यहाँ से हमें पता है, देखो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, जिसको मैं r अपॉन टी भी लिख सकती हूँ। तो r क्या हो गया हमारा, vt हो गया। तो यहाँ पे जो r है वो उसको मैं क्या लिखूँगी, फाइनल r माइनस इनिशियल r, ठीक है। v क्या हो गया, वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ले रही हूँ, v नॉट अपॉन v नॉट प्लस v इंटू v नॉट प्लस v अपॉन 2 और इंटू टाइम t। अब देखो हमने v नॉट निकाला है, हाँ v नॉट तो एज इट इज़ रहेगा। v की जगह मैं लास्ट इक्वेशन में जब हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया ये पुट कर दूंगी, v नॉट प्लस ए टी आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 इंटू टाइम t, किसके इक्वल चल रहा है, r माइनस आर नॉट के। r माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। तो ये क्या हो गया, 2v नॉट प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, r माइनस आर नॉट। और इसको मैं फाइनल r को क्या लिख सकती हूँ, r नॉट इधर चला गया प्लस v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज़ सिमिलर टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये मैं सोचना कि r नॉट आ गया यहाँ पे, और उस इक्वेशन में तो r नॉट होता ही नहीं है, जो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं। तो ये बस जस्ट स्मॉल चेंज है, इनिशियल पोजीशन लाइक ऑरिजिन पे है, तो ये हम कंसिडर कर भी सकते हैं और नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो एक चीज़ बहुत नोट करने वाली है कि जो हमने इक्वेशन निकाली है पोजीशन वेक्टर की, है ना, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, डी आर ओवर डी टी कर देती हूँ, तो हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन आई थी v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, वो आ जाएगी। तो ये याद रखना कि डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन विल गिव्स यू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चाहे तो करके देख लो, डी आर ओवर डी टी करेंगे तो इसके साथ टाइम नहीं है तो ये ज़ीरो हो गई, इसके साथ टाइम है तो ये वी नॉट हो गया प्लस हाफ ए, और टाइम को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए टी आ गया, वी नॉट आ गया, आ गई ना वही सिमिलर इक्वेशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। ये जो टॉपिक है ये आपका थर्ड चैप्टर में भी था, बट वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2D में क्या मतलब है कि अगर आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास और वो दोनों ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं va है और सेकंड की वेलोसिटी vb है, ठीक है। ये दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है कि कोई भी हम एक पॉइंट कंसीडर कर लें या कोई एक फ्रेम कंसीडर कर लें जिसको कि हम रेफरेंस मान रहे हैं किसी और के उसमें, लाइक आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आप भी मूव कर रहे हो और आप बाहर देख रहे हो तो आपके साथ कह रहे हो कि जो ट्रीज़ हैं ये भी मूव कर रहे हैं, या फिर हम मून को कभी फॉलो करते हैं, कभी सन को फॉलो करते हैं, कहीं भी अगर हम ट्रैवल करते हैं और वो हमें लगता है कि वो भी हमारे साथ साथ मूव कर रहा है, तो वो मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, हम ट्रेन के, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो सन का, हम सन को देख रहे हैं, हम मून को देख हम सन को देख रहे हैं, यहाँ पे कोई एक बंदा है वो यहाँ पे सन को देख रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इन दोनों को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही कह रहे हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वेलोसिटी v एंड vb है, वो अपना कोई भी सपोज एक ग्राउंड है, वहाँ जो ग्राउंड है, रोड है, कुछ भी है, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उन दोनों को ऑब्जर्व करने का। तो हम कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, वी ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और इसको हम कैसे लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ठीक है। अगर हम कहें कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालो ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम उसको क्या लिखेंगे, वी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू वेक्टर्स बी एंड ए, और यहाँ पे जो हमने निकाली है वेलोसिटी वो बी की निकाली है विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो ये जो ए की होती है वो ये होती है, ठीक है,
क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ या फिर कंपेयर कर सकती हूँ या इनके बीच का कोई रिलेशन निकाल सकती हूँ? तो वो ये हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, कि बोथ वेलोसिटीज़ आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। और अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लेती हूँ तो मैं लिखूँगी वी ए बी मोड इज इक्वल्स टू वी बी ए मोड। मैग्नीट्यूड में साइन क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था जिसमें हमने आपका एक्सेलरेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन की इक्वेशंस फाइंड आउट करी, इक्वेशन ऑफ मोशंस निकाली और रिलेटिव वेलोसिटी देखी। तो इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी में वो सब आप अटैम्प्ट करेंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बनाएंगे। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है।